जय हिंद। एनसीटी आईटेप की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों को। यदि आप एनसीटी आईटेप 2026 की तैयारी कर रहे हैं और भाषा में यदि आप संचार के लिए हिंदी सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं तो उसको तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि 2025 में PYQ आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बदल गया था संचार के लिए हिंदी में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इस क्लास का वे रहेगा संचार क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे संचार क्या है। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको अपडेटेड क्लास समय से मिलता रहे। सभी तरह के क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। आज बात करते हैं कि ऐसी चीज के बारे में जो हम सब हर रोज हर पल करते हैं, कम्युनिकेशन यानी संचार। ये शब्द सुनने में जितना आम है ना, उतना ही गहरा भी है। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये तो रिश्तों की, कनेक्शन की बुनियाद है। तो चलिए आज जरा इसी दुनिया में उतर कर देखते हैं कि इसकी ताकत आखिर है क्या। अच्छा, एक बात सोचिए जरा, कभी गौर किया है कि हम एक दिन में कितने अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं? मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बोलने, लिखने, इशारों से, अरे यहाँ तक कि एक स्माइली भेजने तक। सच कहूं तो गिनती करना नामुमकिन सा है ना? तो जब हम इतनी तरह से कम्युनिकेट करते हैं तो ये समझना तो बनता है कि आखिर ये है क्या भला। मतलब इससे पहले कि हम ये देखें कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, चलिए पहले ये समझते हैं कि ये क्या है और हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो कम्युनिकेशन का मतलब है इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, मतलब कुछ भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक पहुंचाना। और हाँ, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। इसमें सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी शामिल है। ये एक लेन देन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम ये करते क्यों हैं? इसका मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद तो है आपसी समझ बनाना, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा रिश्ते बनाना और किसी भी बात को एकदम साफ साफ रखना। मतलब बात सिर्फ कह देने की नहीं है। असल खेल तो ये है कि सामने वाला ठीक वही समझे जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो अब जब क्या और क्यों साफ हो गया है, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। आखिर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं? तरीके तो बहुत हैं। और यहीं पर बात बड़ी मजेदार हो जाती है। हमारे पास पुराने पारंपरिक तरीके भी हैं और एकदम नए जमाने के मॉडर्न टूल्स भी। एक तरफ सोचिए, बोलना, लिखना, इशारे, ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और वीडियो कॉल्स। कमाल की बात यह है कि आज हम इन सब को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, परिभाषा भी समझ ली, तरीके भी देख लिए। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब दिखता कैसा है, क्योंकि किसी चीज को एक्शन में देखने से ही वो बेहतर समझ आती है। एकदम क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं एक क्लासरूम का। टीचर को सोचें, वो सिर्फ बोलकर नहीं पढ़ाते हैं ना, वो बोर्ड पर लिखते भी हैं, कभी कभी डायग्राम या तस्वीरें भी बनाते हैं। मतलब एक ही मैसेज को पहुंचाने के लिए वो एक साथ कई तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बात हर किसी तक ठीक से पहुंच जाए। और ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, हम सब अपनी रोज की जिंदगी में यही करते हैं। दोस्तों से फोन पर गपशप करना, किसी को एक छोटा सा ईमेल भेजना या बस किसी को देख के मुस्कुरा देना, ये सब कम्युनिकेशन ही तो है। ये हमारी जिंदगी में वैसे ही घुला मिला है जैसे हवा में सांस। तो अभी आपने पढ़ा संचार क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टॉपिक संचार के प्रकार, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।